हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आज हम आपको बोर्ड मास का नियम समझाएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू कर लेते हैं और समझ लेते हैं बोर्ड मास का नियम। सबसे पहले तो आप ये समझिए बोर्ड मास क्या होता है। बी से होता है ब्रैकेट, ओ से ऑफ होता है, डी से डिवीजन, एम से होता है मल्टीप्लिकेशन, ए से होता है एडिशन और एस से होता है सब्ट्रैक्शन। यहाँ पर देखिए, ब्रैकेट यानी कोष्टक होता है। कोष्टक चार प्रकार के होते हैं: रेखा कोष्टक, छोटा कोष्टक, मंझला कोष्टक और बड़ा कोष्टक। रेखा कोष्टक कुछ इस तरह का होता है, छोटा कोष्टक इस तरह का, मंझला कोष्टक इस तरह का और बड़ा कोष्टक होता है इस तरह का। ठीक है। यहाँ पर देखिए, ओप का मतलब का होता है, का यानी गुना होता है। डिवीजन का मतलब भाग होता है और भाग का चिन्ह इस तरह का होता है। मल्टीप्लिकेशन को हम गुना कहते हैं, गुना का चिन्ह इस तरह का होता है। एडिशन को हम जोड़ कहते हैं, जोड़ का चिन्ह इस तरह का होता है। सब्ट्रैक्शन को हम घटा कहते हैं, घटा का चिन्ह इस तरह का होता है। और हिंदी में बोर्ड मास को का भागु जोग के नाम से जाना जाता है। को से कोष्ठक होता है, का मतलब गुना होता है, भा से भाग होता है, बू से गुना होता है, जो से होता है जोड़ और घ से होता है घटा। यहाँ पर देखिए, शुरू में कोष्ठक है तो यहाँ पर भी कोष्ठक है। का मतलब गुना है, यानी यहाँ पर भी गुना है। यहाँ पर भाग है तो यहाँ पर भी भाग है, उसके बाद गुना है तो यहाँ पर भी गुना है, और यहाँ पर जोड़ है तो यहाँ पर भी जोड़ है, और सबसे लास्ट में घटा है तो यहाँ पर भी घटा है। आप चाहे तो इसको बोर्ड मास का नियम कहे या फिर को का भागु जोग का नियम। ठीक है। अब यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन को ले रखा है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले तो इसमें आपको क्या देखना है कि जहाँ पर ब्रैकेट है, ब्रैकेट को ध्यान में रखना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ब्रैकेट है, यहाँ पर ब्रैकेट है और यहाँ पर भी ब्रैकेट है। अब आपको क्या करना है, जो सबसे पहले नंबर पर लिखा हुआ है रेखा कोष्टक, रेखा कोष्टक को देखना है कि रेखा कोष्टक कहाँ पर है। तो यहाँ पर रेखा कोष्टक है। अब आपको क्या करना है, इस रेखा कोष्टक के अंदर यहाँ पर देखिए, सबसे पहले का यानी गुणा को हल करना है। जहाँ पर का लिखा हुआ होगा उसी को हल करना है, ना कि गुणा को। ठीक है। उसके बाद भाग को हल करना है, उसके बाद गुणा को, उसके बाद जोड़ को और सबसे लास्ट में घटा देना है। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक रेखा कोष्टक है, यानी 4+9 के ऊपर जो है रेखा कोष्टक है। अगर ये रेखा कोष्टक माइनस के ऊपर भी होता तो माइनस भी रेखा कोष्टक के अंदर ही आ जाता, लेकिन माइनस जो है रेखा कोष्टक से बाहर है। तो हम क्या करेंगे, इस रेखा कोष्टक को हल करेंगे और इस पूरे को यानी इस क्वेश्चन को जुकातू लिख देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 5-7 प्लस बड़ा ब्रैकेट है 2-7 माइनस छोटा ब्रैकेट 8+2। यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगाएंगे क्योंकि माइनस का जो चिन्ह है वो रेखा ब्रैकेट से यानी रेखा कोष्टक से बाहर है। +4 और +9, तो ये हो जाएगा। यहाँ पर प्लस का चिन्ह है और यहाँ पर भी, तो प्लस 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 ही होता है। तो 4 और 9 13 हो जाएंगे, तो यहाँ पर 13 लिखेंगे। तो यहाँ पर प्लस के ज़्यादा है तो प्लस का चिन्ह लगा देंगे। तो हम यहाँ पर 13 लिख देंगे, छोटा ब्रैकेट बंद कर देंगे, उसके बाद बड़ा ब्रैकेट भी बंद कर देंगे। ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या किया, सबसे पहले ब्रैकेट को ढूंढा। यहाँ पर सबसे पहले नंबर पर रेखा ब्रैकेट है तो हमने रेखा ब्रैकेट को ढूंढा, तो यहाँ पर है। इसके अंदर हमने क्या देखा कि का कहीं पर लिखा हुआ है या नहीं इस ब्रैकेट के अंदर। तो यहाँ पर का नहीं है और भाग भी नहीं है, यहाँ पर गुणा भी नहीं है। तो इसके बाद में जोड़ है तो हमने जोड़ दिया। ठीक है। अब यहाँ पर बचा बड़ा ब्रैकेट और छोटा ब्रैकेट। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमें ब्रैकेट देखना है। ब्रैकेट यहाँ पर रेखा ब्रैकेट तो हमने सोल्व कर दिया है, उसके बाद आता है छोटा ब्रैकेट। अब हम छोटे ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। छोटा ब्रैकेट यहाँ पर है तो हम इसको ही सोल्व करेंगे और इस पूरे सवाल को हम यहाँ पर झुका तो लिख देंगे 5-7 प्लस बड़ा ब्रैकेट में लिखेंगे 2-7, माइनस का चिन्ह लगाएंगे क्योंकि माइनस इस ब्रैकेट से बाहर है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे इस ब्रैकेट में कि का लिखा हुआ है या नहीं। तो यहाँ पर का नहीं है। उसके बाद देखेंगे डिवीजन है तो यहाँ पर डिवीजन भी नहीं है। उसके बाद देखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन है तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन भी नहीं है।
उसके बाद देखते हैं कि एडिशन है या नहीं। तो हाँ, यहाँ पर एडिशन है, क्योंकि यहाँ पर भी प्लस का चिन्ह है और यहाँ पर भी प्लस का चिन्ह है। यहाँ पर देखिए प्लस के 8 है और प्लस के 2 है, तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह है और यहाँ पर भी प्लस का चिन्ह है, तो प्लस 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 ही होता है। तो इन दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे तो ये 10 हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस के ज़्यादा है तो प्लस का चिन्ह लगा देंगे। तो हम यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे 10, और माइनस के 13 बचे हुए हैं तो माइनस के 13 लिख देंगे। छोटा ब्रैकेट बंद कर देंगे और उसके बाद बड़ा ब्रैकेट भी बंद कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए छोटा ब्रैकेट बचा हुआ है, तो अब भी हमें इस ब्रैकेट को ही हल करना है, और उसके अलावा इस पूरे सवाल को जो का तो लिख देना है। तो यहाँ पर लिखेंगे 5 माइनस 7 प्लस, बड़े ब्रैकेट में लिखेंगे 2 माइनस 7 माइनस, माइनस इसलिए लिखा क्योंकि माइनस ब्रैकेट से बाहर है। तो यहाँ पर देखिए इस ब्रैकेट के अंदर यानी छोटे ब्रैकेट के अंदर आपको क्या देखना है कि का लिखा हुआ है, तो यहाँ पर का नहीं है। उसके बाद भाग है, यहाँ पर भाग भी नहीं है। उसके बाद गुणा, गुणा भी नहीं है। उसके बाद जोड़, यहाँ पर देखिए जोड़ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर प्लस का चिन्ह है और यहाँ पर माइनस का चिन्ह है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, यानी यहाँ पर सब्ट्रैक्शन है, यानी कि घटा है। तो यहाँ पर सबसे लास्ट में लिखा हुआ है घटा, तो सबसे लास्ट में हमें घटाना है। तो यहाँ पर प्लस के 10 है और माइनस के 13, तो प्लस और माइनस माइनस होता है, यानी बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाएंगे। 13 में से 10 को घटाएंगे तो 3 आएगा, और यहाँ पर माइनस के ज़्यादा है तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, ब्रैकेट के अंदर -3 को लिखना है और बड़ा ब्रैकेट बंद कर देना है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर 1 मान लेना है। अब यहाँ पर देखिए क्या हुआ, -1 और -3 इन दोनों के बीच में गुणा का चिन्ह है, तो यहाँ पर -1 और गुणा -3, तो ये क्या हो जाएगा, 1 के गुणा 3 में करेंगे तो 3 हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि प्लस का चिन्ह आएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आया, +3। तो हम यहाँ पर लिख देंगे +3 और छोटा ब्रैकेट जो है खुल जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे 5 माइनस 7 प्लस, बड़े ब्रैकेट में 2 माइनस 7, तो इस पूरे की जगह हम लिख देंगे +3, बड़ा ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब आपको इस सवाल में देखना है कि सबसे पहले ब्रैकेट यानी कोष्टक, कोष्टक में देखना है सबसे पहले नंबर पर कि रेखा कोष्टक है या नहीं। तो यहाँ पर रेखा कोष्टक नहीं है, इसको हमने हल कर दिया है। उसके बाद देखना है छोटा कोष्टक है या नहीं, तो हमने छोटा कोष्टक भी हल कर दिया है। उसके बाद देखना है कि मंझला कोष्टक है या नहीं। तो इस पूरे क्वेश्चन में यानी सवाल में मंझला कोष्टक नहीं है, तो हम मंझला कोष्टक को छोड़ देंगे। उसके बाद देखना है सबसे लास्ट में बड़ा कोष्टक है या नहीं, तो यहाँ पर बड़ा कोष्टक है। अब हमें इस बड़े कोष्टक को हल करना है और पूरे सवाल को जुकातू उतार लेना है। तो यहाँ पर लिखेंगे 5 माइनस 7, प्लस का चिन्ह लगाएंगे क्योंकि बड़े ब्रैकेट से बाहर है। अब इसके अंदर देखना है कि का लिखा हुआ है या नहीं, तो यहाँ पर का नहीं है। उसके बाद देखना है भाग है, तो यहाँ पर भाग नहीं है। उसके बाद देखना है गुणा है, तो यहाँ पर गुणा भी नहीं है। उसके बाद देखना है जोड़ है या नहीं, तो यहाँ पर देखिए प्लस और माइनस माइनस होता है, तो यहाँ पर घटाव होता है, तो हमें इसको छोड़ देना है। हमें देखना है -7 और +3 को, अगर हम इन दोनों संख्याओं को ले तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस और प्लस, माइनस होता है तो यहाँ पर भी घटाव होता है, तो हम इन दोनों संख्याओं को भी छोड़ देंगे। अगर हम इस पूरे को कुछ इस तरह से लिख दें, 2 + 3 - 7 कर दें, यानी इस +3 को इस 2 के पास में ले आए चिन्ह के साथ, तो यहाँ पर देखिए +2 है और +3, यानी चिन्ह के साथ में हमें लाना है तो +3 हो जाएगा, और -7 को हम यहाँ पर ले आएंगे, तो यहाँ पर क्या बचेगा, +2 + 3 - 7। तो यहाँ पर देखिए प्लस के 2 हैं और प्लस के 3 हैं, तो प्लस 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 ही होता है, यानी इन दोनों संख्याओं को हम जोड़ सकते हैं। तो 2 और 3 5 हो जाएगा, यहाँ पर प्लस के ज़्यादा है तो प्लस का चिन्ह लगा देंगे, और -7, तो हम -7 लिख देंगे। यहाँ पर लिखेंगे बड़े ब्रैकेट के अंदर 5 - 7 और बड़ा ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए बड़ा ब्रैकेट बचा हुआ है, तो हमें इस ब्रैकेट को ही हल करना है और पूरे सवाल को जुका तो लिख देना है।
यहाँ पर लिखेंगे 5 माइनस 7 प्लस का चिन्ह लगाएंगे क्योंकि ब्रैकेट से बाहर है। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमें देखना है का है, तो यहाँ पर का लिखा हुआ नहीं है। इसके बाद देखना है भाग है, तो यहाँ पर भाग का चिन्ह भी नहीं है। उसके बाद देखना है, गुणा का चिन्ह भी नहीं है। उसके बाद देखना है जोड़ है, तो यहाँ पर जोड़ भी नहीं है क्योंकि देखिए प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है, यानी कि यहाँ पर घटा है। उसके बाद देखिए यहाँ पर घटा है या नहीं, तो यहाँ पर देखिए प्लस और माइनस माइनस होता है, यानी कि हम बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देंगे। 5 माइनस 7 है ना, तो 7 में से 5 को घटाएंगे तो 2 आएगा, और यहाँ पर माइनस के ज़्यादा है तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे। तो हम बड़े ब्रैकेट में लिखेंगे -2। ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 1 मान लेंगे और क्या होगा, +1 और -2 के बीच में गुणा का चिन्ह होगा, यानी ये हो जाएगा +1 और गुणा हो जाएगा -2। ठीक है, कुछ इस तरह से हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, 1 की गुणा 2 में करेंगे तो 2 आ जाएगा, और प्लस और माइनस माइनस होता है तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह आएगा। गुणा के अंदर चिन्ह आता है और जोड़ या घटा के अंदर हमें जोड़ना होता है या घटाना होता है। ठीक है, तो ये हो गया -2, हम यहाँ पर -2 लिख देंगे, या फिर आप इस तरह से कर सकते हैं, प्लस और माइनस माइनस होता है तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे 5 माइनस 7, तो ये हो जाएगा -2। तो यहाँ से बड़ा ब्रैकेट हट चुका है। अब यहाँ पर देखना है कि ब्रैकेट है, तो यहाँ पर ब्रैकेट नहीं है। इसके बाद देखना है कि का लिखा हुआ है, तो यहाँ पर का नहीं है। इसके बाद देखना है कि भाग है, तो यहाँ पर भाग भी नहीं है। इसके बाद देखना है गुणा है, तो यहाँ पर गुणा भी नहीं है। इसके बाद देखना है कि जोड़ है या नहीं, तो यहाँ पर देखिए प्लस का चिन्ह है और माइनस का चिन्ह है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो यहाँ पर जोड़ तो नहीं है। अब इन दोनों संख्याओं में देखते हैं, यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो यहाँ पर जोड़ है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं को पहले तो हम जोड़ देंगे और पूरे सवाल को जुका तो लिख देंगे। यहाँ पर 5 बचा हुआ है, 5 को जुका तो लिखेंगे। -7 और -2 कितना हो जाएगा, यानी हम इन दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे, 7 और 2 9 हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस के ज़्यादा है तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या बचा हुआ है, प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस, यानी सबसे बाद वाला जो है घटा, हम इसको घटा देंगे। तो हम क्या करेंगे, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाएंगे, तो 9 में से 5 को घटाएंगे तो 4 आएगा, और यहाँ पर माइनस के ज़्यादा है तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे, और यही आपका आंसर हो जाएगा।